इंग्लिश की दुनिया में फिर से सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन। इनऑडिबल वन वर्ड चल रहे हैं अपने, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उसमें आती है इंग्लिश, उसके आप तैयार कर सकते हो। तो इनऑडिबल इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑडियो। ऑडियो माने होता है सुनना, तो इन लग गया। इस इन का मतलब होता है नहीं। तो नहीं मतलब ऑडियो मतलब सुनना। तो जो नहीं सुना जा सकता, कैन नॉट बी हियर्ड, उसको कहते हैं दोस्तों इनऑडिबल। असुने योग्य मतलब सुन नहीं सकते उसको। अगला देखते हैं, इलिजिबल। ये तो आपने शुरू से ही सुना होगा कि जो चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती उसको कहते हैं इलिजिबल। कैन नॉट बी रीड, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता वो क्या कहलाता है? इलिजिबल। ठीक, ये कहता है इनऑडिबल, जिसको नहीं सुना जा सकता। इलिजिबल, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता। फिर देखो इनसॉल्यूबल। देखो, एक इंग्लिश में टर्म होता है दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन वर्ड है उसको कहते हैं विलियन। वैसे सॉल्यूशन माने तो हल होता है, समाधान, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। तो इन मतलब नहीं, और सॉल्यूबल मतलब जो जिसका विलयन नहीं हो सकता, यानी कि कैन नॉट बी डिसॉल्व, जो अविलेय है, जिसका विलयन नहीं हो सकता, यानी अविलेय हो गया, उसको क्या कहा जाएगा? अविलेय। इंग्लिश में कहेंगे इसको इनसॉल्यूबल। ठीक, सब समझ गए आप लोग? ऐसे अगर अमरनाथ सर की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। तो इनसॉल्यूबल क्या हो जाएगा? अविलेय, यानी कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अगला इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। देखो विक्ट्री, विक्ट्री वर्ड सुना होगा ना, विक्ट्री। विक्ट्री माने क्या होता है? जीत। ठीक है, तो ये विंसिबल हो गया। विंसिबल मतलब जो किसी, मतलब हर किसी को जीत लेता है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिस पर कोई विक्ट्री नहीं ले सकता। मतलब वो खुद तो जीत लेगा लेकिन वो जो है हारेगा कभी नहीं, उसको क्या कहते हैं? इनविंसिबल, अजेय। ठीक है, अगला इररिपेयरेबल। ये क्या होता है? देखो, ऐसे कहते हैं ना, रिपेयरिंग करानी है हमें किसी चीज़ की, रिपेयरिंग, इसका मतलब क्या होता है? मरम्मत करानी है। लेकिन इर उल्टा लग जाता है, जब कोई चीज़ आई आर लग जाए, आई एन लग जाए, ए लग जाए, तो इसका मतलब हो जाता है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज़ जिसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ओके, मरम्मत योग्य नहीं है। ऐसी इनक्योरेबल, तो आपने सुना होगा क्योर। क्योर माने क्या होता है? रोग। ठीक साहब, यानी जो चीज़ सही नहीं हो सकती। इनका मतलब क्या हो सकता है? नहीं। क्योर माने होता है सही होना, मतलब रोग। तो ऐसा रोग जो कभी सही नहीं होगा, यानी लाइलाज बीमारी हो गई, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, क्या हो जाएगा? इनक्योरेबल। ओके, अगला इमोर्टल। मोर्टल मतलब मौत, मोर्टल माने होता है मरना। इम लग गया तो वही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमर, इसकी मौत कभी होगी ही नहीं। तो जिस जो मरेगा नहीं वो क्या कहलाता है? इमोर्टल। वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी मरेगा ही नहीं, क्या कहलाएगा? अमर। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। इनऑडिबल, कैन नॉट बी हियर्ड, सुन नहीं सकते। इलिजिबल, कैन नॉट बी रीड, पढ़ नहीं सकते। इनसॉल्यूबल, कैन नॉट बी डिजॉल्व, घुलेगा नहीं, अविलेय। इनविंसिबल, जो कभी हारेगा नहीं, इनविंसिबल, अजेय। इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल का मतलब जिसकी मरम्मत नहीं होगी। इनक्योरेबल, जिसका इलाज नहीं होगा। इमोर्टल, जो कभी मरेगा नहीं, अमर। अब आ गया पोर्टेबल। पोर्टेबल तो आप जानते ही हो, जैसे आपका मोबाइल है पोर्टेबल होता है, लैपटॉप है पोर्टेबल होता है कि कहीं भी उठा के लेके चले जाओ। तो ईजी टू कैरी, कहीं भी आसानी से उठाने योग्य, उसको कहते हैं पोर्टेबल। ये तो सिंपल आपको पता ही होगा। अगला हैंडीक्राफ्ट। ये भी आप जानते होंगे, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं हस्तशिल्प। ऐसी चीज़ें जो हाथ से तैयार हो रही हो, हैंड मतलब हाथ से तैयार हो रही हो, उसको कहते हैं हैंडी क्राफ्ट। हैंड से बने हुए क्राफ्ट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हैंडी क्राफ्ट। अगला ईगोइस्टिक। तो ये तो आप जानते हो, कई ईगोइस्टिक पर्सन्स होते हैं, मतलब जिनमें अहंकार ज़्यादा हो, जैसे रावण है। आपके संग भी ऐसे कई दोस्त होंगे जो सेल्फिश होंगे, तो सेल्फिश पर्सन्स को क्या कहते हैं? ईगोइस्टिक, यानी अहंकारी। अगला एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सनकी टाइप का आदमी, थोड़ा अजीब सा जो इंसान होता है, जिसकी हरकतें अजीब सी लगती हैं। आपका कोई दोस्त यार हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही साले ऐसे ही हो, एसेंट्रिक टाइप के, है क्या नहीं? यानी स्ट्रेंज पर्सन, जिनकी हरकतें अलग 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 तरह से हों, अजीब सी हों, सनकी टाइप का हो, उसको कहते हैं एसेंट्रिक। ओके, अगला एक वर्ड होता है नोवाइस।
नोवाइस का मतलब होता है नया नया सीखा है, वो बिगनर है। जैसे सब मैं यूट्यूब पे नया नया खिलाड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं जानता, तो नोवाइस क्या हो जाएगा, बिगनर हो जाएगा। ठीक है, नौ से किया। इसको एमेचर भी कहते हैं, एमेचर, एमेचर, ये कल वर्ड आया था ना एमेचर, यानी नौ से किया। आगे वेटेरन, वेटेरन इसका उल्टा होता है। नोवाइस का मतलब बिगिनर, ये नया खिलाड़ी है, और वेटेरन का मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये नोवाइस मतलब नौ से किया, और वेटेरन मतलब अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस होल्डर। अगला इनफेंटिसाइड। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो साइड लिखी हुई है इसका मतलब होता है हत्या। साइड के मीनिंग को होता है, साइड माने होता है दोस्तों हत्या। कहीं भी साइड वर्ड लिखा मिले आपको, इसका मीनिंग होता है हत्या। तो इनफेंटिसाइड, इन्फेंट कहते हैं बच्चे को, जो अभी हाल ही में बच्चा पैदा हुआ। तो किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, यानी शिशु हत्या, बच्चा गलत लिख गया, बच्चा, तो बच्चा मतलब शिशु, साइड माने हत्या, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब हो जाएगा शिशु की हत्या, किलिंग ऑफ इन्फेंट। ओके, आगे सुइसाइड, ये तो आप जानते ही हो, सुसाइड करना कि खुद ही अपने आप को मार लिया, आत्महत्या कर ली, किलिंग वन सेल्फ। अगला होमिसाइड। देखो साइड माने तो आपको बता ही दिया मैंने, हत्या, और होमी का मतलब होता है किसी एक की हत्या की गई है। ठीक साहब, जिसके अंदर किसी मानव की हत्या। होमोसेपियंस सुना होगा आपने, होमोसेपियंस इंसान होता है ना, तो होमो मतलब होमोसेपियंस क्या है, एक इंसान है, तो एक इंसान की साइड यानी हत्या की गई है, उसको कहा जाता है होमिसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ अ वन पर्सन। अगला रेजिसाइड, साइड माने तो देखो हत्या हो गई, हत्या, और रेजी मतलब राजा, रेजी मतलब राजा, तो रेजिसाइड का मतलब हो जाएगा राजा की हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग, किंग माने क्या होता है, राजा, तो राजा की हत्या। अगला पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड में देखो साइड माने हत्या हो गई, और पेट्री का मतलब होता है पापा, पिता, पिता मतलब पेट्री, तो पिता की हत्या, किलिंग ऑफ अ फादर, फादर माने पिता, तो पितृ हत्या कहलाती है पेट्रीसाइड। ओके, अगली होती है मेट्रीसाइड, साइड माने फिर हत्या हो गई, और मेट्री का मतलब होता है माता, तो माता की हत्या यानी किलिंग ऑफ मदर, मातृ हत्या। ओके, अगला आखिरी है आज का बिब्लोफाइल, फाइल माने होता है दोस्तों प्रेमी, फाइल वर्ड आपको कहीं भी मिले इसका अर्थ हो जाता है आपका प्रेमी, और बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है किताब है, बिब्लियो का मतलब होता है किताब है, यानी किताबों का प्रेमी, लवर ऑफ बुक्स। ओके, पुस्तक प्रेमी। इस तरीके से दोस्तों ये आज के सारे हो गए। इसकी पीपीटी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। शुक्रिया।